नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक नई कविता आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, जिसका नाम है पोस्टर और आदमी। पोस्टर और आदमी के कविता के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पहले थोड़ा कवि का परिचय जान लेंगे। तो 15 सितंबर 1927 को इनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तीसरे शतक के महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे। कविता के अतिरिक्त उन्होंने कहानी, नाटक और बाल साहित्य भी रचा है। उनकी रचनाओं का अपेक्षा अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। आकाशवाणी में सहायक निर्माता, दिनमान पत्रिका के उपसंपादक तथा पराग पत्रिका के संपादक रहे। यद्यपि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का साहित्य जीवन काव्य से प्रारंभ हुआ है, तथापि चर्चे और चरखे स्तंभ में, दिनमान में छपे आपके लेख विशेष लोकप्रिय रहे हैं। इनके कुछ कविता संग्रह इस प्रकार है: काट की घंटियाँ, बांस का फूल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआना नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, कोई मेरे साथ चले। तो 1983 में इनकी कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। ऐसे महान व्यक्ति की मृत्यु 23 सितंबर 1983 को हुई। इनके द्वारा लिखित पोस्टर और आदमी कविता का अब मैं पठन करूंगा, तो बाद में उसका विवरण करने की कोशिश करूंगा। मैं अपने को नन्हा सा दबा हुआ विशालकाय बड़े बड़े पोस्टरों के अनुपात में खड़ा देख रहा हूँ। उनकी ओर एक भीड़ देख हुई गुजर रही है, हंसती, गाती, उछलती, कूदती, एक तेजी, एक भाग दौड़, एक धक्कम धक्का, एक होड़, जिनके चारों ओर है मगर वे चुप हैं। उन सब के मुख पर एक ही भाव है, उन सब की एक ही मुद्राएं हैं। रंगों से भरे पूरे, चटकीले, भड़कीले, सब के आकर्षणों के केंद्र, वह सब एक ही जगह पर खड़े हैं। पोस्टर, विशालकाय पोस्टर। लोग उन्हें देखकर हंसते हैं, मुंह बनाते हैं, सीटियां बजाते हैं, उदास हो जाते हैं। औरतें उन्हें देखकर मुस्कुराती हैं, होंठ दबाती है, आँखों में बात करती है। बच्चे टोटो करते हैं, खुश होकर चिल्लाते हैं, तोतली बोली में बोलते हैं, और मैं उनके सामने नन्हा सा दबा हुआ खड़ा हूँ, बेजाना, बेपहचाना, इस प्रतीक्षा में कि शायद कभी कोई भूली हुई दृष्टि से मुझ पर टिक जाए, शायद कोई मुझे आवाज़ दे, शायद किसी की सुनी निगाह मुझे देखकर शोक हो जाए, शायद कोई मुझे पहचाने, मुझे बुलाए। लेकिन मैं देखता हूँ कि आज के ज़माने में आदमी से ज़्यादा लोग पोस्टरों को पहचानते हैं। वह आदमी से बड़े सत्य हैं जो दूसरे की बात करते हैं, जिनमें आकर्षण है लेकिन जान नहीं, जो चौराहे पर खड़े रहते हैं, सबकी ओर राह रोकते हैं, सबको टोकते हैं, लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं रखते, जिनमें दिल, दिमाग, आत्मा कुछ भी नहीं है। तो कवि यहाँ पर यह बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि पोस्टर और आदमी, इस कविता में आदमी के अस्तित्व के बारे में या तो अस्तित्व बोध के बारे में यहाँ पर लिखी गई यह कविता है। शीर्षक पर ही पता चलता है कि यहाँ पे व्यक्ति का या तो आम जनता का मान सम्मान कैसे है। यहाँ पे बताते हैं कि पोस्टर को इंसान से ज़्यादा
या तो आदमी से ज़्यादा इज्जत मिल रही है। मनुष्य बड़े, क्योंकि पोस्टर बड़े होते हैं, निर्जीव है, रंगीन पोस्टर के सामने कवि खुद को छोटा मान रहा है, क्योंकि ये जो पोस्टर, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए रहते हैं, रंग बिरंगे रहते हैं, तो इनको देखकर हर एक इंसान आकर्षित हो जाता है। और वैसा नहीं होता कि पोस्टर को देखते हैं कवि को कोई पहचानता भी नहीं है, देखकर अनदेखा करते हैं। पोस्टर आकार में बहुत विशाल होता है, चटकीला, भड़कीला और आकर्षित होता है, लेकिन चौराहे पर जब टंगाया जाता है तो लोग, हर एक इंसान उसकी ओर देखकर आकर्षित हो जाता है। वास्तव में मनुष्य सजीव है, चलता है, बोलता है, उनकी विशेष पहचान होती है। इस वास्तव में मनुष्य सजीव है, चलता है, बोलता है, उसकी विशेष पहचान होती है। उसकी इच्छा होती है कि सभी उसे पहचाने, किंतु उसे कोई भी पहचानता नहीं। उसकी सब लोग अपेक्षा करते हैं। कभी बड़े पोस्टरों के सामने अपने आप को नन्हा सा, दबा हुआ महसूस करता है, क्योंकि पोस्टर की ओर बढ़ती और देखती भीड़ को देख रहे हैं। यह भीड़ पोस्टर की तरफ हंसते, गाते, उछलते, कूदते हुए, तेजी से दौड़ते, भागते हुए, धक्कम धक्का करते हुए मानो दौड़ रहे हैं। लोग रंगीन विशाल पोस्टर की तरफ देखकर हंस रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं, मुंह बना रहे हैं और कुछ तो उदास भी हो रहे हैं। औरतें भी पोस्टर को देखकर अचंभित हो रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, आंखों ही आंखों में बात कर रही है। बच्चे पोस्टर को देखकर खुशी से चिल्ला रहे हैं, टोटो हाँ हाँ करते तोतली जबान से पोस्टर को बुला रहे हैं। इन सब में कवि अपने को बेपहचाना और बेजाना, अनजाना, अजनबी सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पहचान, अपने को भी कोई पहचाने, जाने, बात करें, यह अपेक्षा रखे हुए हैं कि किंतु कवि की ओर कोई भी जाना नहीं चाह रहा है। तो इस बात का कवि को बहुत दुख हो रहा है। तो यहाँ पे इस कविता के माध्यम से कवि यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज हम किससे आकर्षित हो रहे हैं, आम जनता किससे आकर्षित हो रही है। देखेंगे तो दिखावे पर इंसान आज बहुत भरोसा कर रहा है, उसके व्यक्तित्व को, व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसके गुणों को नहीं देख रहा है, या तो उसकी अच्छाई को नहीं देख रहा है। उसे सिर्फ यही दिखाई देता है कि जो दिखाया जा रहा है। तो पोस्टर क्या है, निर्जीव है, उसमें ना ही दिल है, दिमाग है, ना ही जान है, फिर भी उसे देखकर आकर्षित हो रहे हैं। तो वो सिर्फ एक किसी की सूरत है या तो एक पोस्टर है। तो उसके सामने एक समाज सुधारक कह सकते हैं कवि को, या तो कवि एक श्रेष्ठ अगली पीढ़ी का एक मार्गदर्शक भी कह सकते हैं। तो उसको यहाँ पर कोई भी नहीं पहचान रहा है, या तो उसका गौरव नहीं दे रहा है। तो आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि अपने माता पिता बच्चों को भी क्या करते हैं, देखिए, अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की सोचते हैं, ना ही कि कवि या तो लेखक। तो कवि और लेखक क्या होता है, समाज का दर्पण होता है, या तो समाज सुधारक होता है, अगली पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है। लेकिन कोई भी माता पिता यह नहीं चाहता है कि कवि बने। तो यहाँ पे कवि आम जनता के सामने रहकर भी उसको कोई भी पहचान नहीं पा रहा, लेकिन निर्जीव, जो अनजाना है, बेपहचाना है, और जो ना ही बोलता है, ना ही उसके अंदर जान है, ना ही उसके अंदर दिल है, फिर भी उसे आकर्षित हो रहे हैं। तो बताने का उद्देश्य है कि दिखावे पर ज़्यादा भरोसा हो रहा है। आज इंसान अपने पास कुछ भी नहीं है तो अच्छे कपड़े पहन कर फिरता है, तो ऐसा लगता है कि अमीर बाप की औलाद है। तो हमें ये दिखावे पर नहीं जाना है, कभी कभी धोखा भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें ज्ञानी को, एक समाज सुधारक को, या तो अच्छे इंसान की पहचान करना सीखे। तो इस माध्यम से यहाँ पर इस कविता में यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि
पोस्टर और आदमी के बीच का यह व्यत्यास या तो तुलना करते हुए बता रहे हैं कि इंसान दिखावे पर ना जाए और यहाँ पे सच्चाई को समझने की कोशिश करें। और तो और यहाँ पर यह बताने की कोशिश की गई है कि मनुष्य के अस्तित्व को यहाँ पर दर्शाया गया है। और यहाँ पे यह भी कह सकते हैं कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटे आदमी या तो आम जनता को का दुख दर्द और जनभाषा के व्यक्त करते हुए कवि ने लोगों की नज़र अपेक्षित और सौंदर्य बोध में बढ़ती संवेदन शून्यता उपेक्षित भाव कृत्रिम को महत्व अधिक देना अपने में से ही सामान्य मनुष्यों को दुर्लक्षित करता इन बातों का मुख्य रूप से वर्णन किया है। तो यहाँ पे पोस्टर और आदमी दोनों को यहाँ पर तुलना करते हुए कवि मनुष्य के महत्व के बारे में बता रहे हैं। आम जनता के बीच में रहकर भी आज आदमी एक इंसान दूसरे इंसान की कदर नहीं कर रहा, इज्जत नहीं कर रहा, मान सम्मान नहीं कर रहा। इसलिए एक दूसरे के बीच में भाईचारा रहे, या तो अपने विचारों का आदान प्रदान करें और एक दूसरे की इज्जत करें, गौरव करें, सम्मान करें, यही यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो ये कविता आपको पसंद आई होगी ऐसा मैं मानता हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पे बेल बटन ज़रूर दबाएं। नमस्कार।